मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, मेन हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आती है केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बाइन का मीन्स क्या होता है? कॉम्बाइंस का मीन होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। कॉम्बाइंस का मीन होता है जोड़ना, यानी कि जोड़ा किसको जाता है? जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों तभी उनको जोड़ा जाता है ना। तो इसी तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम दो या दो से अधिक जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको कंबाइन करके हम एक बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एरोहेड है, एरोहेड के इस साइड मान लेते हैं ए और बी, हमारे पास टू रिएक्टेंट्स हैं। इनको हम जोड़ के क्या बनाएंगे? वन प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि इफ़ टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू ईच अदर। ऐड का मतलब कंबाइन टू ईच अदर। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। पहले कैल्शियम ऑक्साइड हमने डाला। कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विकलाइम भी कहते हैं, जैसा कि मैंने ये यहाँ पे टिक करके आपको बताया है, दैट इज़ क्विकलाइम CaO। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन ए बीकर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम? CaO, यानी कि इसको और क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। जनरली इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो हमने क्विकलाइम को एक बीकर में रखा। स्लोली ऐड वाटर इनटू इट। इसमें क्या डाल दिया हमने? वाटर। क्या डाल दिया हमने? वाटर। धीरे धीरे हमने इसमें वाटर डाला। टच द बीकर, फिर आपने यहाँ पर टच करके देखना है, या यहाँ पर जैसे ये हैंड दिखा रखा है तो इसने बीकर को टच करके देखा। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो क्या आपको किसी प्रकार के टेम्परेचर में कोई बदलाव नज़र आया? ठीक है, अगर बदलाव नज़र आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन होगी। ये हम फर्स्ट में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह के सॉल्यूशंस या किसी चीज़ को हम किसी में डालते हैं, तो अगर हमारे पास किसी प्रकार के टेम्परेचर में चेंज होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? स्लैक्ड लाइम बना रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये हाइड्रोक्सियल ग्रुप लगा हुआ है OH। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा CaOH ट्वाइस। ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। एक्वस मीन्स इसके अंदर हमने वाटर डाला है। देखो, CaO के अंदर हमने क्या डाला? वाटर। ये सॉलिड था, सॉलिड में हमने लिक्विड यानी कि वाटर डाला तो एक्वस बना। तो ये सिलेक्टेड लाइम का हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, तो इन दोनों से क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि एरोहेड के जो इस साइड होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट से एक क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्या बात हमारे सामने आएगी? देखो, इन दिस रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। देखो, मैंने अभी बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस क्या कर रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मड टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुई? जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पर ये डेफिनेशन है, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मड, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है। किससे बनता है? फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स से। या फिर हम कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है।
नेक्स्ट हमारे पास एक डू यू नो आ जाता है कि क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। देखिए कैसे इसमें आता है हमारे पास, देखिए एक सोल्यूशन दिया हुआ है सिलेक्टेड लाइम का, जैसा अभी हमने पढ़ा था। सिलेक्टेड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्टेड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, जो आपने ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। देखिए रिएक्शन ये वाली 1.13 रिएक्शन है, ठीक है। इस ये रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जब इसमें क्या मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब वाटर डालते हैं तो ये रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। तो तब इसको क्या कहता है, देखिए इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। वाइट वॉशिंग वॉल्स का मतलब होता है दीवारों पर सफ़ेदी करना। क्या करना? सफ़ेदी। सफ़ेदी मतलब जो देसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो कली करना जिसको कहते हैं, ठीक है। ये कली करने का काम आता है, सफ़ेदी करने का काम आता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से दीवार के ऊपर चिपकता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। देखिए यहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नज़र आ रहा है, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रही है। देखिए जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला और उसके बाद आपके पास क्या आया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में होती ही होती है। जब दीवार पे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिया, ठीक है, और वाइट वॉशिंग जिसको कहेंगे वो लगा दी, उसके बाद आपको पता है CO2 गैस आएगी, ठीक है। वो उसके साथ रिएक्ट करेगी, जैसे ही वो उसके साथ रिएक्ट करेगी तो एक परत बनाएगी, किसकी लेयर बनाएगी? CaCO3। CaCO3 दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना रही है, एक लेयर बना रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्मड आफ्टर 2 और 3 days वॉशिंग गिव्स द शाइनी फिनिश टू वॉल्स, जो दीवार को चमका देगा, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल रिएक्शन फॉर मार्बल इज ऑल्सो। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग आपको नोट करने की चीज़ है कि मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो भी CaCO3 होता है। मार्बल्स मीन्स जो आपके घरों में पत्थर लगा होता है, ये चूने का पत्थर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चूने के पत्थर का फॉर्मूला यानी कि मार्बल का फॉर्मूला जो होता है वो भी CaCO3 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दीवार पे हम जो सफ़ेदी करते हैं वो किस तरह का बन जाता है, जो आपके घरों में पत्थर लगता है यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बन जाता है। और प्लस में वाटर निकलता है। आपको पता है वाटर जब वेपर के द्वारा जो है वो क्या कर लिया जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है, और बाकी क्या बच गया आपके पास? CaCO3, जो कि आपकी दीवार के ऊपर चिपक जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ और एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ कॉयल, यानी कि कोयला का जलना। कॉयल का फॉर्मूला होता है कार्बन, ठीक है, C। और बर्न जब भी कोई चीज़ बर्न करती है तो ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में करती है तो O2 उसके अंदर ऐड होती है, तो क्या बन गया? CO2। CO2 क्या हो गया आपके पास? ये भी एक गैसिस फॉर्म में है। देखिए पीछे जो G लगा हुआ है गैसिस फॉर्म में लगा हुआ है, S लगा होता तो सॉलिड, और अगर L लगा होता तो लिक्विड, और अगर AQ लगा हो तो एक्वस। एक्वस मीन्स सॉलिड में हम लिक्विड डाल रहे हैं, उसके बाद जो बनता है वो एक्वस बनता है, ठीक है, AQ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब वाटर बनता है तो देखिए एक दो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? एक प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें भी देखो एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो यानी कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सिंगल लैंग्वेज वी कैन से दैट 2 or more substance combine to form single product, the reaction is are called combination reaction, ठीक है। तो एक्टिविटी जो हमने 1.4 पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज फॉरवर्ड। देखिए इसने क्या कहा कि एक्टिविटी 1.4 में हमने ये तो पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या था? H2O था। वाटर जब हम रिएक्ट करते थे तो CaOH ट्वाइस आपके सामने आया था, सिलेक्टेड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें एक और चीज़ हमारे सामने है कि जब हमने उसको टच करके देखा उस बीकर को, तो हमने देखा कि वो बीकर क्या हो गया था? वार्म हो गया था, गर्म हो गया था, जिसको कहेंगे हम कि ये क्या हो गया था? गर्म हो गया था। तो गर्म होने का मतलब क्या है कि उससे हीट भी निकलती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, यानी कि हीट भी निकलती है। ये बात आपने पूरा ध्यान दे लेनी है कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं उनमें हीट रिलीज होती है, तो इसका मतलब जब हीट रिलीज होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो का मीन्स होता है निकलना, रिलीज होना, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए अगर यूज़ करें तो एक्सो का मीन्स होता है रिलीज, और थर्म का मीन्स होता है हीट। थर्म का मीन क्या होता है, हीट, यानी कि जिसमें हीट क्या हो रही हो, रिलीज होती हो, उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो यही हम देख लेते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन। द रिएक्शन मिक्सचर जो था वो वार्म हो गया था, जैसे मैंने पहले बताया। द रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनने के साथ हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो हम उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, बर्निंग ऑफ कॉयल्स, ठीक है जी, जैसे कोयले का जलना, नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेचुरल गैस, CH4, इसको मीथेन गैस कहते हैं, मीथेन, METHAN, मीथेन, ठीक है। ये हमारे पास एक नेचुरल गैस का फॉर्मूला है, प्राकृतिक गैस। तो इसमें जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करती है तो CO2 प्लस H2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। अब एक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमारे सामने आया कि देखिए ध्यान से, डू यू नो दैट रेस्पायरेशंस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती हैं, हमने अभी पढ़ा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिनके अंदर हीट रिलीज होती है, यानी कि द प्रोसेस इन विच हीट विल बी रिलीज्ड। अब बात आती है कि जब हम सांस लेते हैं, वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तो क्या हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये सब बातें हमने इस क्वेश्चन में पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 3 नंबर का या 2 नंबर का आया है, या फिर आपको कई बार ऐसे भी आ सकता है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप रेस्पायरेशन लिख सकते हो, ठीक है। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं, डोंट वरी कि आप रेस्पायरेशन ही लिखोगे। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है कि डू यू नो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पायरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाई, क्यों, ऐसा क्यों है कि हम जब सांस लेते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझना ज़रूरी है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है। अब बात आती है हमारी बॉडी के अंदर हीट कहाँ से आती है, हीट आएगी तभी तो रिलीज़ होगी ना, तो हीट कैसे कंबाइन करेगी, किस तरह से जो है हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी और फिर वो निकलेगी। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तभी निकलेगी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तभी निकलेगी ना। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हीट कहाँ से आती है। तो ये आप सभी जानते हो कि हम जब जिंदा रहने के लिए यानी कि ऊर्जा के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, तो वही इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। इसने कहा कि हम जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वी गेट दिस एनर्जी, तो हमें ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, फूड वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं उससे प्राप्त हो रही है। तो ड्यूरिंग डाइजेशन, जब पाचन के दौरान, फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ये आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल ग्लूकोज, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। और ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करता है, तो ग्लूकोज कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, आपको पता है हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, या हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया,
तो हमारे अंदर क्या हमने क्या खाया था, भोजन खाया था, यानी कि ग्लूकोज हमारे अंदर था, और जब हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन भी साथ में चला गया। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनेगा, एक तो CO2 बनता है, एक वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी होती है। तो देखिए ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, वो हम बाहर निकाल देते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो बाहर निकलती है CO2। और H2O हम यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं या पसीने के द्वारा, ठीक है। तो बचा क्या, बची हमारे पास एनर्जी। और ये एनर्जी, इसका मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है। जब एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है तो वी कैन से दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन आवर बॉडी, तो वी कैन से दैट दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई। तो ये क्वेश्चन आपको होप है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज नोन एज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अनदर एग्जांपल है वेजिटेबल मैटर, यानी कि जो आप सब्जियों के छिलके या सब्जियां होती हैं, जब उसको आप कंपोस्ट में बदलते हो, यानी कि जिसकी हम देसी भाषा में बात करें तो रे बनाना, ठीक है, तो कंपोस्ट बनती है, तो वो भी, उससे भी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।